नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। नेताजी, जी हां, आजकल इस शब्द के मायने बदल गए हैं। किसी जमाने में जिस व्यक्ति को नेताजी कहा जाता था वो अंग्रेजों पर अकेले ही बरस पड़ते थे। जहां एक और देश अहिंसा के हथियार से अंग्रेजों से लड़ रहा था तो वहीं हजारों सैनिकों के साथ एक नेताजी ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि भारत अगर चाहे तो अंग्रेजों को उन्हीं के तरीके से बाहर फेंक सकता है। आज नेताजी की 126वीं जयंती है और अब यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक सभी ने नेताजी को आज नमन किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा है। इतिहासकार इस बारे में क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जब यहाँ पर 10 मार्च 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र ने भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैं अब 6 महीने का अल्टीमेटम अंग्रेजों को दूंगा कि वो भारत छोड़ दें, मगर दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने भी दबाव डाला और ऐसा गांधी जी को लगा कि ऐसा ना हो कि ये सारा जो श्रेय है सुभाष चंद्र बोस को मिल जाए, इसीलिए सब कार्य समितियों ने उनसे कार्य करने से मना कर दिया, उनके साथ असहयोग किया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज जो है बनाई और इसके बाद जैसा उनका विचार था वैसा विचार सामने आता है और अंत में जब सेना विद्रोह करती है, नौसेना, वायुसेना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर बलिदानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जबलपुर से बहुत गहरा नाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हुए 52वें त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से पराजित करके भारत का शीर्ष नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। उस समय जबलपुर में विष्णुदत्त नगर की स्थापना त्रिपुरी में हुई थी और जहां पर 29 जनवरी को मतदान हुआ था और 29 जनवरी के मतदान वहीं जबलपुर में नेताजी की याद में आज से केंद्रीय जेल में बने नेताजी के कारागृह को संग्रहालय के रूप में आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर जेल में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया। यहाँ कैदियों ने नेताजी को याद किया। कैदियों ने ही नेताजी की यादों में तस्वीरें भी बनाई। सुनिए यहाँ के जेलर और आम नागरिक इस संग्रहालय के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ और मैंने नेताजी के बारे में सुना बस था, मगर आज मेरे को उनके समान तो नेताजी की 125वीं आज जयंती है। वो नेताजी जो कभी झुके नहीं, पूरे देश में आज नेताजी को याद किया जा रहा है। तेईस जनवरी 1897 को नेताजी का जन्म हुआ था और जबलपुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गहरा नाता रहा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको बता दूं कि 1931 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सेंट्रल जेल लाया गया। ये सेंट्रल जेल उस वक्त जबलपुर में थी। उस समय जबलपुर की सेंट्रल जेल को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए रखा गया था। और इस वक्त इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो इतिहासकार जुड़े हुए हैं। एक हैं डॉक्टर हरीश भल्ला हैं हमारे साथ और आनंद राणा जी हैं। दोनों का आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर हरीश भल्ला सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जबलपुर से बहुत गहरा नाता रहा महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का, जिनको हम सब नेताजी भी कहते हैं। आज जबलपुर कैसे याद कर रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को? जय हिंद का नारा देने वाला नेता जी, तो नेताजी मीन्स सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा आज भी हमारी जो पीढ़ी थी, जो अभी तक है, हम लोग आज भी नेताजी मीन्स सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, हमारी वो पीढ़ी है जो कि आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नेताजी नहीं है। हम आज भी इस उम्मीद में है कि नेताजी कहीं जरूर होंगे। ये ऐसा हीरो है, ये एक ऐसा नेता और ऐसा एक कमाल का मिस्टिक हीरो है कि जिसको वो पीढ़ी ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो नेता खत्म हो गया,
लोग कहते हैं कि उसका एयर क्रैश हो गया, कई इंक्वायरी कमीशन बैठे, कई कमेटियां बैठी, और उसके बावजूद भी तो ये कमाल था नेताजी का। और नेताजी के साथ जो जबलपुर में हुआ उसका पीढ़ियों तक लोगों को दर्द रहेगा। वो चुनाव जीते, पर गांधी जी ने सिर्फ अपने महत्वाकांक्षा कहिए या अपनी पॉलिटिक्स के लिए उनको रिजाइन कराना पड़ा और सीताबाई रमैया को उन्होंने अध्यक्ष बनवाया, और नेताजी ने उसके बाद कांग्रेस छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद हिस्ट्री आप जानते ही हैं, और ये सब जबलपुर में हुआ। और क्योंकि हम मध्य प्रदेश निवासी हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर के नेताजी वहीं पे चुने गए थे अध्यक्ष भारतीय कांग्रेस के। और उसके बाद ये भी एक दुख का विषय लगता है कि नेताजी को उसी जगह पे इनको जलील होना पड़ा था और कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। ये हमारा जबलपुर के साथ मध्य प्रदेश के लोगों का नेताजी के साथ, और इसी कारण से नेताजी के कारण हमारा जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज है उसका नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज जबलपुर के अलावा भी हर जगह, मध्य प्रदेश में भी, हर जगह हिंदुस्तान में भी, खासकर मध्य प्रदेश में जबलपुर से ज्यादा वास्ता रहा। ये नेताजी की वो कहानी त्रिपुरी वाली हम भूल नहीं पाएंगे, इतिहास नहीं भूल पाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन का भी बहुत अहम रोल नाता रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, और फिर नेताजी की जीत होती है तो 52 हाथियों का जुलूस निकलता है। डॉक्टर हरीश बल्ला सर, वो जरा उसको, इस वाक्य को आपसे जरा विस्तार से समझना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से। नेताजी का वहां बहुत भव्य स्वागत हुआ, लोग बहुत खुशी से नाच उठे जब वो जीते, और उसके बाद वो जो जुलूस निकला वो भी बिल्कुल सबको पता है उस बारे में भी। और ये इतिहास की बातें जो हैं, पर मैंने आपसे जैसे कहा कि जबलपुर का जो नेताजी से रिश्ता रहा है जी, वो वहां पे व्यवहार, जो परिवार है, जो उनके बच्चे आज भी हैं, उन लोगों ने उनसे मुलाकातें भी की थी, उनके बच्चों का आज भी इन चीजों का याद है, वो बताते भी हैं, कई बातें बताते हैं, जब नेताजी से वो मिले भी थे। तो नेताजी का वो जुलूस भी आज लोग, जो वो पीढ़ी, उसमें से मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो के बचे होंगे, और जिन्होंने वो जुलूस देखा है वो उसे आज तक भूल नहीं पाए। आनंद राणा सर, मैं आपके पास आऊंगा। जबलपुर की जिस सेंट्रल जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तकरीबन 1932 की बात है, 6 महीने से भी ज्यादा समय तक वहां उस जेल में उन्होंने बिताए थे। आज उस जिले को एक म्यूजियम मिल गया है, उस जेल को। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद राणा सर? हाँ, आ रही है। हाँ, ये बात सही है, मगर मैं तो चाहता था कि त्रिपुरी को शुरू से लो, लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि अब तो वो जेल नहीं है, वो तो पवित्र तीर्थ है आजादी का।